गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? मस्त, एकदम फिट बिंदास। आप इसी तरीके से एकदम फिट एंड बिंदास रहिए, है ना। और इस सर्दी का जो आनंद है ना, सर्दी का आनंद हमें जम करके, है ना, पूरी गर्मजोशी के साथ में पढ़ाई करके हमें उसका स्वागत करना है सर्दी का, राइट। और हर एक टॉपिक, हर एक जो पहलू जो हम देख रहे हैं सिलेबस का, उसको एकदम अच्छे से करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, हम हर एक बिंदु को अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि साथ साथ में आप लोग अपनी जो एनसीईआरटी जो बुक है उनको भी रीड करता रहे, है ना। उनको भी साथ साथ में लाइन टू लाइन उसको रीड करते रहा। कारण क्या है कि देखिए, मेरी हर संभव कोशिश है कि मैं आपको हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग एनसीईआरटी से अपनी दोस्ती रखें, जैसे कि आप लोगों ने हमारे साथ बना रखी है ना। तो कई बार क्या है, हो सकता है सिली मिस्टेक हमसे कोई एक टॉपिक रह, एक लाइन, कोई वर्ड रह जाए, तो आपका वहां से कवर हो सकता है और आप हमें बता सकते हो कि सर इस तरीके से ये एक वर्ड या एक ही टॉपिक रह गया, है ना। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो कितने सजग हैं। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ में अब हम देखिए नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो हमने स्टार्ट किया था। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर जो 5 है, उस 5 में हमने बात की थी आकार की, यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखता हूं, ठीक है। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी, राइट। अब देखिए दोस्तों, मॉर्फोलॉजी यानी कि हमने बात की थी बाह्य आकार की। तो किसी भी जीव यानी कि किसी भी सजीव का बाह्य रूप से अध्ययन करना, है ना, जो उसका स्टडी करते हैं वो एक्सटर्नल रूप से स्टडी करें, है ना। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? एक्सटर्नली। कैसे? एक्सटर्नली या बाह्य रूप से। अगर हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं ना, बाह्य रूप से अध्ययन करना, बाह्य रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल लेवल, है ना। तो बाह्य रूप से अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की, आकारिकी कहलाती है। क्या कहते हैं दोस्तों? आकार की या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर हमने देखा दोस्तों कि हमने स्टार्ट किया था एक पौधे के सामान्य लक्षण के बारे में, सामान्य स्ट्रक्चर के बारे में, और जिसको हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, फर्स्ट हमने टॉपिक लिया था अपने मूल। क्या देखा था दोस्तों? मूल यानी कि जड़। तो दोस्तों मूल जो है यानी कि जो जड़ या रूट्स जो है, कितने प्रकार की होती है? आपके 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? अपने 3। एक हमने देखा मूसला मूल, मूसला मूल तंत्र। एक हमने देखा तंतु रूप या तंतुमय, और हमने देखा लास्ट में अपस्थानिक, अपस्थानिक। क्लियर? तो ये विभिन्न प्रकार की जो जड़ें होती है उनको हमने देखा था कि मूसला मूल तंत्र, मूसला मूल, तंतुमय मूल और अपस्थानिक मूल, राइट। ठीक है। मूसला मूल में हमने देखा कि ऐसी जो जड़ है ना, ऐसी रूट्स जिसका निर्माण किससे होता है? निर्माण मूलांकुर से हो। किससे हो दोस्तों? मूलांकुर से। तो ऐसी जड़ें जिनका निर्माण मूलांकुर से होता हो, है ना, तो उन जड़ों को क्या कहते हैं? मूसला मूल। और मूसला मूल के अलावा ये जो 2 प्रकार हैं जिसको कहते हैं तंतुमय और अपस्थानिक, जिसका निर्माण मूलांकुर यानी कि रेडिकल, यानी कि जो रेडिकल है, रेडिकल्स, है ना, तो रेडिकल के अलावा होता है। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि एक जो जड़ है, एक जड़ की संरचना कैसे होती है ना। तो आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं, दोस्तों मूल के क्षेत्र, मूल के क्षेत्र। तो मूल के क्षेत्र कह दीजिए या मूल की बाह्य संरचना कह दीजिए, उसको हम देख रहे हैं, है ना। तो देखिए, इसको आप मूल के क्षेत्र कह दीजिए या आप मूल का बाह्य स्ट्रक्चर, है ना। तो मूल की बाह्य संरचना, मूल की बाह्य संरचना, मूल की बाह्य संरचना। तो आप कुछ भी कह दीजिए दोनों में से, कि या तो मूल की बाह्य संरचना कह दीजिए या फिर आपके मूल के क्षेत्र कह दीजिए।
देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कई बार क्या है कि इसके बारे में पूछा जाता है कि एक मूल मूल का आप विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को समझाइए, तो इनको बड़े ही अच्छे से देखते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जमीन के नीचे यानी कि धरातल के नीचे की ओर, मान लीजिए ये धरातल है ना, तो धरातल के नीचे की ओर इस तरीके से अपने जो जड़ है ना, वो पाई जाती है। क्लियर? तो ये जो जड़ है उस एक सामान्य कोई भी जो जड़ है उसकी हम संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस जड़ के ऊपर, है ना, रूट्स के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इस कैप को कहते हैं दोस्तों रूट कैप या मूल गोप। क्या कहते हैं दोस्तों? रूट कैप या मूल गोप, जो आप यहां पर भी देख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? देखिए दोस्तों, एक रूट के ऊपर की ओर एक कैप नुमा, है ना, एक टोपी की नुमा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस टोपी को या कैप को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं आपके मूल गोप, यानी कि रूट कैप कहा जाता है। क्लियर? बात आती है कि सर इसका काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो जड़ है ना, रूट जो है वो कहां विकसित होती है? वो विकसित होती है दोस्तों सॉइल को भेद करके ना, एक मिट्टी को अंदर भेद करके, मिट्टी में छेद कर करके और इसको आगे बढ़ना होता है। क्लियर? तो मिट्टी यानी कि जो सॉइल है ना, यानी कि मृदा, तो दोस्तों मृदा को भेद करके नीचे की ओर उसको जाना होता है। तो दोस्तों इस समय है ना, कब? जब जड़ लगातार नीचे की ओर ग्रो करती है तो उसके कटने, फटने या नष्ट होने का खतरा रहता है ना। तो ऐसा ना हो तो प्राकृतिक रूप से एक कवरिंग पाई जाती है और उस कवरिंग को कहते हैं दोस्तों रूट कैप। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं आपके रूट कैप। क्लियर? जिस प्रकार हम लोग मान लो जैसे कहीं धूप में जाते हैं तो मेरे काफी जो फ्रेंड्स होंगे उसको यूज भी करते हैं कैप। तो वो जो कैप है वो क्या करती है दोस्तों? डायरेक्ट जो सनलाइट है उसको हमारे ऊपर आने से रोकती है और हमें थोड़ा प्रोटेक्ट करवाती है, राइट। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों जो रूट कैप है ये मूल की सुरक्षा करती है ताकि रूट का आगे का भाग, है ना, जड़ का आगे का भाग नष्ट ना हो, कटे फटे ना। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे की ओर दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इस कोशिकाओं को कहते हैं दोस्तों विभज्योतकी क्षेत्र। इसको आप यहां दे सकते हो रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। ये जो आप जो क्षेत्र देख रहे हो, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये जो आप क्षेत्र देख सकते हो इस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी क्षेत्र जो है ना, ये जो क्षेत्र है वो आप यहां देख सकते हैं, ये पूरा रीजन यानी कि स्टार्टिंग से यहां तक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं दोस्तों मैथमेटिक क्षेत्र या विभज्योतकी क्षेत्र। ध्यान रखना दोस्तों, इसको आपके कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। इसको कहते हैं कोशिका विभाजन क्षेत्र। इसको और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको और कहा जाता है कोशिका विभाजन क्षेत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका विभाजन क्षेत्र। अब देखिए, अब इसका कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, मैं यहां इसके साथ साथ इसके कार्य भी लिखना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट नंबर, एक नंबर हम बात करें फर्स्ट, तो फर्स्ट पर अगर हम बात करें तो देखिए स्टार्टिंग में हमने बात की दोस्तों रूट कैप यानी कि मूल गोप, है ना। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे कि मूल के शीर्ष पर उपस्थित कैप नुमा ब्रैकेट में लिख रहा हूं टोपी, है ना, टोपी, राइट। कैप नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों?
जिसे कहते हैं आपके मूल गोप, मूल गोप या रूट कैप कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, मूल गोप कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रूट के ऊपर की ओर, देखिए इस तरीके से रूट के ऊपर की ओर जो क्षेत्र है ना, एक कैपनुमा जो स्ट्रक्चर है, और उस कैपनुमा भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस कैपनुमा भाग को कहा जाता है आपके मूल गोप यानी कि रूट कैप। उसके बाद में सेकंड नंबर जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपके विभज्योतकी क्षेत्र। सेकंड टॉपिक कौन सा है दोस्तों? विभज्योतकी क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र। नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? विभज्योतकी क्षेत्र यानी कि मैरिस्मेटिक जोन। कौन सा जोन है? मैरिस्मेटिक जोन। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर बात करते हैं। मूल के शीर्ष भाग पर विशेष विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। क्या होता है दोस्तों कि मूल के शीर्ष पर विशेष विभाजनशील जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे कहते हैं आपके मेरिस्टेमी कह सकते हो, और विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रिपीट कर रहा हूं कि मूल के शीर्ष पर, इधर देखिए, मूल के शीर्ष भाग पर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। और गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ऐसी कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजन करती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। तो देखिए, तो इसमें अपन बात करते हैं कि मूल के शीर्ष पर विशेष विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे मेरिस्टेमी या विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को कोशिका विभाजन है ना, इस क्षेत्र को कोशिका विभाजन क्षेत्र है ना, कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस क्षेत्र में होता क्या? अभी लगातार कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों? लगातार कोशिका विभाजन होता है, जिससे रूट में यानी कि जड़ों में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्र से ही मूल की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। क्या होता है दोस्तों? संख्या बढ़ती है। क्या होता है दोस्तों? से संख्या बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, चलो इधर देखिए, बात करते हैं कि सेकंड जो पार्ट है रूट का, फर्स्ट था आपके मूल गोप, सेकंड है विभज्योतकी क्षेत्र, और दूसरा नेक्स्ट अपन बात करें, थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसमें गौर कीजिए दोस्तों कि जो विभज्योतकी कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती है ना, वो विभज्योतकी कोशिकाएं जो विभाजन करना बंद कर देती है, जो एक अलग फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो जो कोशिकाएं हैं कुछ इस तरीके से एलोंगेट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इस तरीके से साइज में वृद्धि कर जाती है। क्लियर? यानी कि लंबाई में वृद्धि कर जाती है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र को कहते हैं कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। देखिए दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि वह भाग जिसमें कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती है,
और इनमें लंबाई में वृद्धि होती है ना, ये दीर्घीकृत कर जाती है, इलोंगेट हो जाती है, जिसको आप यहां देख सकते हो थर्ड नंबर, रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। कि यहां ये कोशिकाएं क्या है, लेंथ में लंबी हो जाती है। क्लियर? कौन सी कोशिका? कौन सी कोशिका? वह कोशिकाएं जो विभाजन करना बंद कर दे, यानी कि विशेष जो विभज्योतकी कोशिकाएं हैं जिन्होंने विभाजन करना बंद कर दिया है, वो इस तरीके से लंबी हो जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं कोशिकाओं से जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखो इसको हम यहां देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो यहां हमने बात की है 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो पहलू है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। तो इसमें देखते हैं वह विभज्योतकी कोशिकाएं, वह विभज्योतकी कोशिकाएं जो विभाजन करना बंद कर देती है, जो विभाजन करना बंद कर देती है, विभाजन करना बंद कर देती है, वह कोशिकाएं लंबी होकर, है ना, देखो सरल भाषा में लिख रहा हूं, लंबी होकर, लंबी हो जाती है, अर्थात दीर्घीकृत हो जाती है, राइट। अब यहां इंपॉर्टेंट बात करें इस क्षेत्र से, है ना, या ये वो भाग है, वो कोशिकाएं हैं जिससे जड़ों में लंबाई में वृद्धि होती है। इसी क्षेत्र की कोशिकाओं या सेल्स द्वारा, है ना, इसी क्षेत्र की सेल्स के कारण ही मूल में या जड़ों में, है ना, मूल की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए रिपीट कर रहा हूं, ये वो क्षेत्र है जिससे कोशिकाओं की जो लेंथ है, लेंथ में वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, इसको कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। और इसी की वजह से जड़ों की जो लंबाई है, वो लंबाई में वृद्धि होती है, क्लियर। चलो अब आगे देखिए दोस्तों, आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, इधर देखिए। अब देखिए पीछे का जो भाग है, यहां ध्यान रखना दोस्तों, काफी सारे जो मूल रोम जो है ना, छोटे छोटे बाल रूपी जो स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी जो बाल रूपी जो संरचना है, वो इसमें से विकसित होती है। देखिए दोस्तों, उस पार्ट को कहते हैं आपके रूट हेयर। क्या कहते हैं इनको? कहते हैं दोस्तों मूल रोम। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल रोम, यानी कि रूट हेयर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट अपने बात की रूट कैप, सेकंड विभज्योतकी, थर्ड था अपने दीर्घीकरण क्षेत्र, और चौथा जो अपना है मूल रोम या रूट हेयर जोन, जो आप यहां देख सकते हो, फोर्थ नंबर जो पॉइंट ये रहा। देखिए दोस्तों कि जड़ के नीचे की ओर इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी सारी बाल की तरह जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर विकसित होती है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपके रूट हेयर। और आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं कि ये वो क्षेत्र है जहां से मैक्सिमम जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वो क्षेत्र है दोस्तों, ये वो क्षेत्र है जहां से मैक्सिमम, है ना, सर्वाधिक मैक्सिमम जल का अवशोषण किया जाता है, राइट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रूट का वह भाग, वह क्षेत्र है जहां से मैक्सिमम सर्वाधिक जो जल अवशोषण है वो इसी क्षेत्र से किया जाता है।
क्लियर? चलो तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। एंड फोर्थ नंबर हम बात कर रहे हैं मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र, मूल के सीड्स, या यूं कहूं कि मूल के कोशिका दीर्घीकरण के बाद का क्षेत्र है ना, तो कोशिका दीर्घीकरण के बाद का क्षेत्र, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर की ओर विशेष बाल रूपी या मूल रोम है ना, विशेष क्षेत्र जिसमें बाल की तरह यानी कि हेयर की तरह, बाल की तरह रोम पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। मूल रोम यानी कि रूट हेयर, कहते हैं, रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं। राइट? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो क्षेत्र है जहां पर कोशिका का विभेदीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? विभेदीकरण, यानी कि कार्य का बंटवारा हो जाता है। तो ये वो भाग है जहां पर मुख्य रूप से क्या काम किया जाता है ना, वो काम किया जाता है दोस्तों जल का अवशोषण। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जड़ के या मूल के इसी क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक या मैक्सिमम जल अवशोषण किया जाता है। मैक्सिमम जल अवशोषण किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वो क्षेत्र है जिसके द्वारा मैक्सिमम, क्या दोस्तों, मैक्सिमम जल का अवशोषण किया जाता है। राइट? तो देखिए दोस्तों, ये था आपके एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मूल की स्ट्रक्चर या संरचना, है ना, यानी कि मूल के क्षेत्र भी कह सकते हो, जोन कह सकते हो, और इसकी बाह्य संरचना। तो देखिए दोस्तों, एक मूल को देखने पर मुख्य रूप से इसमें 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट बात करें तो मूल जो गोप है यानी कि रूट कैप क्षेत्र। सेकंड नंबर बात करें तो इसका विभज्योतकी क्षेत्र, जिसको और क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन क्षेत्र, यानी कि सेल डिवाइडिंग जोन भी कहते हैं। थर्ड नंबर हमने बात की, थर्ड नंबर है आपकी कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ एलोंगेशन, वो क्षेत्र जहां कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। एंड देन फोर्थ नंबर हमने देखा रूट हेयर जोन, है ना। तो यहां ये वो क्षेत्र है जहां पर परिपक्व जो क्षेत्र है, ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है परिपक्व क्षेत्र या प्रौढ़ या मैच्योर जोन भी कह सकते हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक जड़ का वह कौन सा भाग है जो जल अवशोषण से संबंधित है, या यूं कहूं कि जो मैक्सिमम जल अवशोषण करता है, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन अपने दिमाग में रखना है, मूल रोम क्षेत्र, यानी कि ये वाला कंप्लीट भाग। तो ये नहीं है कि दोस्तों इसके शीर्ष भाग में बिल्कुल भी जल अवशोषण नहीं होता है, लेकिन वो न मात्र बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि ये जो जोन है इनके अंदर भी जल अवशोषण होता है, लेकिन बात अगर मैक्सिमम या सर्वाधिक पूछा जाए तो वो आपके होगा मूल रोम क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखिए, फिर हमने बात की कि इस तरीके से मूल के 2 जोन जो हो गए, एक तो मूल गोप यानी कि रूट कैप, विभज्योतकी यानी कि मेरिस्मेटिक जोन, एंड देन हमने देखा कि कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र और मूल रोम क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो क्षेत्र है जहां से मैक्सिमम जल अवशोषण का कार्य किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मूल के द्वारा, है ना, मूल के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, तो यहां अगर इंपॉर्टेंट रूप में बात करें तो मूल के द्वारा जल एवं खनिज
लवणों का, खनिज लवणों का यानी कि मिनरल्स का अवशोषण 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 किया जाता है। ये देखिए, ये एक जड़ का मुख्य कार्य है ना। तो जड़ का मेन वर्क क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, है ना। तो वो जो मेन वर्क है वो इसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? चलो, तो दोस्तों इसके बाद में हम हमारा जो नया टॉपिक है उस नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। वो है दोस्तों मूलों के रूपांतरण। अगला दोस्तों टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं दोस्तों मूल के रूपांतरण। तो मूल के रूपांतरण। तो देखिए दोस्तों, अगला जो अपना टॉपिक है वो है रूट्स के मॉडिफिकेशन। देखिए दोस्तों, जो रूट्स है ना, उस रूट्स के कई प्रकार के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, है ना। तो जिसमें आप देखिए बेस्ट जो उदाहरण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो बेयान जो ट्री है यानी कि बरगद के पौधे में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है दोस्तों। तो ये कई बार पूछा गया है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ विशेष जो जड़ें होती है ना। तो इन जड़ों को आप यहां आराम से देख सकते हैं और आपने कई लोगों ने गौर भी किया होगा प्रैक्टिकली। पौधे को सहारा देने के लिए ना कुछ टहनियों की तरह स्ट्रक्चर जमीन से अटैच रहती है और ये कई लंबे समय तक अगर रह जाएं तो इनसे भी एक लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी आगे से आगे ग्रो हो जाती है। तो ऐसे रूट्स को कहते हैं दोस्तों प्रॉप रूट। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रॉप रूट, या आपके सपोर्ट जड़ जो है ना, एक यांत्रिक सहायता की तरह जो जड़ है उसको कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रॉप नाम से काफी फेमस है। कई बार पूछा गया है कि बरगद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो बरगद में आपके प्रॉप टाइप की रूट पाई जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा जैसे सलजम है ना, आपकी गाजर, मूली है ना। तो ये सब है कौन? तो ये दोस्तों रूट्स के मॉडिफिकेशन है। देखिए, चलो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या है कि मूल के जो रूपांतरण है ये आपके खाद्य जो पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के कारण, है ना, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के कारण विशेष स्ट्रक्चर बनाते हैं। कई बार क्या है कि विशेष, है ना, या यांत्रिक कार्य हेतु मॉडिफाइड हो जाती है ना। और कई में कुछ विशेष अलग अलग तरीके से, जैसे सपोर्टिंग करना, है ना, जिसको अपन टेंड्रिल या प्रतान कहते हैं, उसमें भी विशेष जो कंडीशंस हैं वो एक अलग रेयर है। बट मेन यहां बात करें तो वो है आपके खाद्य पदार्थों के संग्रहण के कारण ये फूल जाती है और कहीं कहीं पर ये यांत्रिक सहारा देने का कार्य भी करती है, जिसको आप यहां देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे तो कुछ मॉडिफिकेशन है ना, जिसमें अगर बात करें स्टोरेज, है ना, यानी कि संग्रहण। तो कुछ जो जड़ें होती है जो संग्रहण करने के आधार पर आपके इस तरीके से सलजम है, ठीक है, और आपकी गाजर है, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो है। ये जो इनका मॉडिफिकेशन है ये किसके लिए दोस्तों? ये है खाद्य पदार्थ, यानी कि भोजन का जब ये लोग संग्रहण कर लेते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपके इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये वो प्लांट के पार्ट है जिनको हम खाने के रूप में यूज करते हैं, है ना। ये वो जड़ें हैं जिनको मनुष्य के द्वारा यानी कि हमारे द्वारा खाया जाता है। जैसे गाजर हो गया, है ना, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया। तो ये है कौन? ये एक जड़ के रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। ठीक इसी तरीके से यहां ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, श्वसनीय मूल, है ना, श्वसनीय मूल। इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूमेटोफोर। और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि दलदली इलाके में जो वनस्पति पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो इस पौधे के दिक्कत क्या आती है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, है ना, प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन कह दीजिए या प्रॉपर जो एयर है वो मिल नहीं पाती।
तो ऐसे में इन पौधों में एक रूपांतरण पाया जाता है, एक नेचुरली मॉडिफिकेशन पाया जाता है। और वो क्या होता है? वो ये होता है दोस्तों कि इनकी जो जड़ें हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो धरातल से बाहर निकल करके, है ना, धरातल से बाहर निकल करके इस तरीके से पाई जाती है। और इनकी टॉप पर छोटे 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 क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और इन्हीं छिद्रों की सहायता से ये गैसों का, यूं मान लीजिए कि प्रॉपर जो एयर है ना, उसको गेन करते हैं। और यही कारण है कि इन जड़ों को क्या कहा जाता है? श्वसनीय मूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वसनीय मूल या फिर न्यूमेटोफोर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, तो उसको अपने को एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। इसी तरीके से अगर अपन और बात करें एस्पेरेगस, तो ये विशेष प्रकार की जो मॉडिफिकेशन है वो रूट्स के अंदर पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया था जड़ यानी कि मूल, और मूल के जो विभिन्न जो स्ट्रक्चर है ना, विभिन्न जो भाग है उसको देखा। क्लियर? हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो रूट है उसके बाह्य आकार की कैसे होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बाह्य आकार की, है ना। तो जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये बाहर से दिखने में कैसे हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो उसमें हमने लिया था रूट, और रूट में हमने देखा कि एक रूट यानी कि जड़ में 4 मुख्य रूप से जोन यानी कि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें आगे से स्टार्टिंग में बात करें तो फर्स्ट होता है आपके रूट कैप, जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। देन हमने बात की मेरिस्टेमेटिक जोन यानी कि कोशिका विभाजन क्षेत्र। देन थर्ड नंबर है इलोंगेशन जोन यानी कि कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। एंड फाइनली हमने देखा फोर्थ नंबर, वो था आपके रूट हेयर यानी कि मूल रोम क्षेत्र। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि अब जो एक जड़ जो है ना, एक जड़ का मुख्य कार्य क्या है? कि मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज जो लवण है ना दोस्तों, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना है, ये एक जड़ का मुख्य कार्य होता है। क्लियर? उसके अलावा फिर हमने देखा कि जड़ के रूपांतरण यानी कि मूलों के मॉडिफिकेशन, रूपांतरण। तो ये भोजन संग्रहण करने के आधार पर या कुछ विशेष कार्य के आधार पर, है ना, जैसे कि यांत्रिक सहायता वगैरह, यांत्रिक सपोर्ट करना, तो उसके लिए हमने देखा बरगद की प्रॉप रूट। एंड देन फाइनली हमने देखा कि इस तरीके से सलजम, गाजर और शकरकंद, जो कि भोज्य पदार्थ के स्टोर हो जाने की वजह से इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है। और विशेष रूट हमने देखी वो थी आपके श्वसनीय मूल यानी कि न्यूमेटोफोर। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं, राइट। तो दोस्तों आपको बताना है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल के किस भाग द्वारा मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक मैक्सिमम जल अवशोषण होता है? जल अवशोषण होता है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको एक ही बताना है, 2 ही क्वेश्चन आज हम बात करेंगे कि प्रॉप रूट है ना, यानी कि मूल, प्रॉप जो मूल है ना, वो प्रॉप रूट किस में पाई जाती है? किस पौधे में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों। तो आज आपको ये जो 2 क्वेश्चंस है इनका अपने रियल नेम के साथ में रिप्लाई करना है अपने कमेंट्स बॉक्स में। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, राइट। तो दोस्तों अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।